अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद हसन देहलवी जिन्होंने मिशकात की शरह लिखी, इसी तरह बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने हदीस की किताबों की शरह लिखी। किसी ने बड़े बड़े इदारे कायम किए, किसी ने हदीस की नशोशात के लिए मतबा यानी प्रेस कायम किए और छापने का सिलसिला, किसी ने हदीस की किताबों के तर्जुमे किए। मौलाना वहीदुज्जमा साहब हैदराबादी, असलन लखनऊ के थे, हैदराबाद के रियासत में मुलाजिम हो गए थे। वहां जाकर के उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गुजारी और बड़े ऊंचे मनसब पर थे। ये जितनी हदीस की किताबों के आप तर्जुमा देख रहे हैं ना, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी नहीं, तिरमिजी उनके भाई ने की थी, मौलाना बदियुज्जमा साहब। तो ये मौलाना वहीदुज्जमा साहब जो हैदराबादी थे, उनको नवाब सिद्दीक हसन खान ने यह मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि हदीस की किताबों के उर्दू तर्जुमे करना शुरू कर दें। चुनांचे उन्होंने बुखारी का तर्जुमा किया, मुस्लिम का तर्जुमा किया, अबू दाऊद का किया, तिरमिजी का उन्होंने नहीं किया, उनके भाई बदियुज्जमा साहब लखनवी ने किया। अच्छा, उसके बाद नसई का तर्जुमा किया, इब्न माजा का तर्जुमा किया और मुअत्ता इमाम मालिक का भी तर्जुमा किया। इन सब किताबों को उर्दू में पढ़ने के लिए उर्दू दानों के लिए मुहैया कर दिया। जो आज तक आप जितने तर्जुमे देख रहे हैं इन किताबों के छप रहे हैं, कोई बेनियाद नहीं हुआ। अक्सर लोगों ने तो ये किया है कि वही तर्जुमे दोबारा छाप किए हैं, बेनी थोड़ा सा नोक पलक उसकी दुरुस्त करके। जाहिर है 100 साल पहले की जो जुबान होगी वो कुछ मुख्तलिफ होगी, तो उसमें कुछ मामूली तब्दीलियां कर दी। तो ये तर्जुमा की एक मिसाल है, सिर्फ एक शख्स जो पूरी जिंदगी तर्जुमे का काम, हदीस की किताबों का काम करते रहे। उसके अलावा भी बहुत से काम किए उन्होंने। हदीस की लुगत की किताब भी एक तैयार की, लुगातुल हदीस के नाम से, वो 10 जिल्दों में छपी हुई है। और उसको उसमें लेकिन अफसोस ये है कि वो किताबें अमानतदारी के साथ अब छपती नहीं है। अगर कोई दूसरा आशिर छापता है, मसलन कराची में वो नूर मोहम्मद कारखाने कुतुब कराची से छपी है, अब्दुल हलीम चिश्ती बहुत बड़े फाजिल आलिम हैं, उन्होंने उसमें कुछ तसर्रुफ करके तब्दीलियां करके वो छाप दी है 10 जिल्द। बैन ही उसको उसी तरह छापना चाहिए। किसी किताब के अंदर कोई तसर्रुफ करना बगैर मुसन्निफ की किताब की जायज नहीं। बहरहाल, तो ये हुआ तर्जुमे का काम। इसी तरह से मियां नज़ीर हुसैन मोहद्दिस देहलवी का सिर्फ अगर जिक्र किया जाए तो ये मजलिस सिर्फ मियां साहब ही के मतलब खास कीजिए। अब आइए दूसरा सिलसिला शुरू करते हैं। तौहीद